अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिव्यूज़ बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर होता है जहां गद्दार युगीत क्लाडिविस को आकर बताता है कि जहर ने पूरे मदूरनों को अपनी लपेट में ले लिया है। वो तिर्याक तलाश कर रहे हैं तो क्लाडिविस खुश होते हुए कहता है, ठीक है तो ढूंढना जारी रखें। वो नहीं ढूंढ पाएंगे। ये जहर इटालिया के सांपों और बिच्छुओं से बनाया गया है। उस्मान पर यकीन करने वाला हर कोई जलील व खार होकर मरेगा, उस्मान समेत। तो गद्दार युगीत कहता है, फिक्र न करो, उस्मान ने भी जहर पिया है। कल दिन से वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा है। वो जल्द ही बिस्तर पर होगा। तो क्लाडिविस कहता है, खूब, मैं रोम के मुहाफिजों को देखने से पहले इसकी मौत पर आंसू बहाऊंगा, यानी मैं इस पर उदास हो जाऊंगा। तो युगीत हैरांगी से पूछता है, रोम के मुहाफिज? तो क्लाडिविस कहता है, शहंशाह की सबसे ताकतवर और नाकाबिल तस्खीर फौज यहां आ रही है। यहां पहुंचने पर उस्मान से मंसूब हर चीज को जलाकर राख कर देंगे। काहे का अंजाम आ गया है। तुम मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। जब मैं मदूरनों और गवीनियत में बसेरा करूंगा तो मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। ये सुनकर युगीत परेशान होता है और फिर कहता है, ये वल्लाह, और क्लाडिविस वहां से रवाना हो जाता है। फिर उधर मदूरनों कले में हसन साहिब बहुत परेशान होते हुए कहते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने जल्दी की, मैंने लापरवाही से काम लिया। तो तुरान इसके पास बैठते हुए कहता है, काश अपने थोड़ा और इंतजार किया होता हसन साहिब, तो ये ना होता। और फिर शामिल कहता है, जो हो गया इसका कोई हल नहीं है, मैं जो आगे होने वाला है इससे डर रहा हूं। और फिर कोजा साहिब भी कहते हैं, चली हसन साहिब चल, अब कैसे जान सकते थे कि जहर बाद में असर करेगा। चिल्लू आओ आ जाओ। और इसे पकड़कर उठाते हैं। तो हसन साहिब कहते हैं, कोजा साहिब, अगर अलाउद्दीन साहिब को तिर्याक ना मिला तो क्या होगा? उस्मान साहिब भी जहर खा चुके हैं। अगर मेरी लापरवाही की वजह से उस्मान साहिब को कुछ हो गया तो क्या होगा कोजा साहिब? जबकि इसी दौरान ज़रताई निहायत गुस्से के साथ वहां आता है और एकदम हसन साहिब पर झपटते हुए इस पर मुक्कों की बरसात शुरू कर देता है। और फिर इससे कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हसन साहिब कहते हैं, मैं नहीं जानता था ज़रताई साहिब। तो ज़रताई कहता है, मेरी बीवी तुम्हारी वजह से मर गई। और गम और गुस्से के साथ इस पर मुक्कों की बरसात शुरू कर देता है। शामिल ज़रताई को पकड़ता है। तो हसन साहिब कहते हैं, मैं नहीं जानता था, मुझे मालूम नहीं था। तो ज़रताई गुस्से से कहता है, खामोश खामोश, ये अब भी कह रहा है कि मैं नहीं जानता था। जो लोगों के साथ हुआ तुम उसकी सजा भुगतोगे, मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगा। फिर हसन साहिब भी उठते हैं और ज़रताई की जानिब झपटते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा दिल नहीं जल रहा है? दोनों अतराफ के सिपाहियों ने हसन साहिब और ज़रताई साहिब को पकड़ा हुआ होता है। काई नमिन्स कहता है, खामोशी, मेहरबानी करके ऐसा मत करो, रुक जाओ हसन साहिब रुक जाओ। इसी दौरान तरगत गाजी वहां आ जाते हैं और ये सारा मंजर देखकर कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, होश में आ जाओ, क्या हुआ है? तो ज़रताई कहता है, जो कुछ हुआ वो इस गाफिल शख्स की वजह से हुआ है। इस शख्स की वजह से अवाम और उस्मान साहिब को जहर दिया गया है। मेरी खातून का खून उसके हाथ पर है, गाफिल को सजा मिलेगी। फिर तरगत गाजी पूछते हैं, उस्मान साहिब कहाँ हैं? मुझे इनसे फौरन मिलना चाहिए। तो तुरान कहता है, उस्मान साहिब अपने कमरे में है। जबकि उधर कमरे में उस्मान साहिब पर भी जहर ने असर किया होता है और सब लोग उस्मान साहिब के पास मौजूद होते हैं। और अलाउद्दीन कोई दवानुमा चीज उस्मान साहिब को सिंगता है। बाला कहती है, कुछ तो बोलो बेटा। और फिर फातिमा कहती है, बाबा ठीक हो जाएंगे ना भाई? तो अलाउद्दीन कहता है, जहर फैल रहा है, जब तक हमें तिर्याक नहीं मिल जाता हम इस अजाब से बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जबकि इस दौरान दरवाजे के बाहर खड़ी अलीना ये सारा मंजर देखती है और अपने दिल में खुश होते हुए कहती है, तुम सब एक एक करके मर जाओगे। और वहां से रवाना हो जाती है। फिर उधर समंदर के किनारे शहंशाह की एक बड़ी फौज पहुंच चुकी होती है। कमांडर क्लाडिविस ऊपर से खड़ा ये सारा मंजर देख रहा होता है और फिर कहता है, इस खूबसूरती को देखो सोफिया, ये रोमी सल्तनत की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है और कभी शिकस्त नहीं खाएगी। तो सोफिया कहती है, वो इस सफाक फौज की तलवारों से फना हो जाएंगे। क्लाडिविस कहता है, उस्मान जहर खा चुका है, वो बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। दरवाजे खिले हैं, अंदर से कोई उनकी हिफाजत करने वाला नहीं है। देखो हम दोनों की किस्मत में एक साथ उस्मान को तबाह करना लिखा था। तो सोफिया कहती है, बाज़ंतः सूरज अपनी तपिश से तर्कों के उफुक को जला देगा। तो क्लाडिविस कहता है, शायद वो उफुक तुम्हारे दिल को थोड़ा गर्म कर देगा। तो सोफिया कहती है, तुमने मेरे साथ गद्दारी की, जहन्नम की आग भी मेरे दिल को गर्म नहीं कर सकती। तो क्लाडिविस कहता है, उस्मान को खत्म करते हैं, फिर मेरा दिल हम दोनों को गरमाएगा, फिक्र न करो। ये सुनते साथ ही सोफिया अपना खंजर निकाल लेती है और क्लाडिविस के दिल पर रखते हुए कहती, इस पर यकीन करने के लिए सीने में खंजर घोंप कर देखने की जरूरत नहीं है। और फिर क्लाडिविस वो खंजर मियान में वापस डाल देता है और कहता है, हर कोई तैयार हो जाए, गवीनियक और मदूरनों तर्कों के लिए डरोना ख्वाब बन जाएंगे। ये सुनकर सोफिया क्लाडिविस की जानिब देखती है और बहुत खुश होती है। फिर उधर मदूरनों में ज़रताई और गाजी अलगन की लाश के पास बैठे हुए होते हैं। गाजी कहता है, बाबा, मेरी माँ नहीं मरीना है। बाबा, मेरी माँ जिंदा है, ये सब डरोना ख्वाब था ना बाबा? तो ज़रताई कहता है, गाजी,
तुम्हारी माँ शहीद हो गई है। ये सुनते साथ ही गाजी उठता है और जख्ताई को गिरेबान से पकड़ते हुए कहता है, मैंने अब से कहा कि मेरी माँ जिंदा है, कहीं मेरी माँ जिंदा है बाबा, कहीं कहीं कि मेरी माँ जिंदा है बाबा। इसी दौरान बाला और गुंजा वहां आते हैं और बाला गाजी को पीछे हिटती है और कहती है, गाजी मेरे साथ चलू बेटे, मेरे साथ चलू। और गाजी को लेकर वहां से एक जानिब आती है और फिर गाजी रोते हुए कहता है, मेरी माँ यहाँ है बाला खातून। और उसकी लाश की जानिब देखता है और फिर कहता है, उन्होंने मेरी माँ को शहीद कर दिया बाला खातून। मेरी माँ नहीं मरी बाला खातून, वो नहीं मरी। तो बाला कहती है, माएँ कभी नहीं मरती बेटा, और इसे अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, वो अपने बच्चों के दिलों में जिंदा रहती है। तो गाजी रोते हुए कहता है, मैं माँ के बगैर कैसे रहूंगा बाला खातून। तो बाला कहती है, मैं जानती हूँ मेरे गाजी, मैं जानती हूँ मेरे प्यारे, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारा दुख और रोना बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो गाजी कहता है, अच्छा तो मैं अपनी माँ के बगैर ये कैसे बर्दाश्त करूंगा बाला खातून। हाँ, मैं अपनी माँ के बगैर कैसे जिंदा रह सकता हूँ। तो बाला कहती है, वक्त मेरे बेटे, वक्त वक्त हर जख्म का मरहम है। तुम्हारे छोटे से दिल पर बड़ा इम्तिहान आन पड़ा है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना मजबूत पैदा किया है कि तुम बर्दाश्त करोगे। वक्त गुजर जाएगा और तुम बड़े हो जाओगे, तुम बहादुरों में से बहादुर तरीन सिपाही बनोगे, बहुत सिफत हासिल करोगे। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी खुशी में खुश होकर जन्नत में तुम्हारा इंतजार करेगी मेरे प्यारे, और इसे प्यार करती है। और फिर गाजी अपनी माँ की लाश की जानिब देखता है, जबकि जख्ताई भी अपना सर उसके ऊपर रख कर बैठा हुआ होता है। फिर उधर समंदर के किनारे क्लाडिविस और सोफिया की सरबराही में रोम की तमाम फौज वहां से आगे की जानिब बढ़ रही होती है। और उधर मदूरनो कले में गद्दार युगीत सईद से कहता है, सईद अब मेरी बात गौर से सुनो। हसन साहिब के सिपाहियों से कमान लोगे, मदूरनों की दीवारों पर सिर्फ हमारे सिपाही होंगे चिल्लू। ये सुनकर सईद वहां से चला जाता है और फिर गद्दार युगीत आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है क्लाडिविस। नाजरीन, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाडिविस अपनी फौज को लेकर मदूरनो कले की जानिब पेशकदमी कर रहा होता है और उसकी बड़ी फौज भी इसके पीछे पीछे होती है। और फिर वो वहां आगे बढ़कर एक मकाम पर अपनी फौज को रोकता है और कहता है, हम जंगल के मगरबी रास्ते से मदूरनों में दाखिल होंगे। तो एक सिपाही कहता है, उस्मान हमारे आने से मुतालिक हरगिज नहीं जान पाएगा क्लाडिविस। और फिर क्लाडिविस अपनी फौज से मुखातिब होकर कहता है, अजीम रोम के नाकाबिल तस्खीर फौजियों, जैसे जैसे हम मदूरनों के करीब पहुंच रहे हैं, नाक में पड़ने वाली इस बो को सूंघ सकते हैं ना। ये तर्क लाशों और बकरियों की गंदी बो है, जबकि उस्मान अपने बिस्तर पर मौत से नबर्द आजमा है। हम उन्हें जिस जगह की ये हकदार है यहाँ दफन करेंगे, जेर जमीन अंधेरे के साथ तह दर तह। कोई हमारे सामने हायल नहीं हो सकेगा, कोई भी हमारे सामने रुकावट नहीं बांध सकेगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस्मान साहिब क्लाडिविस को पुकारते हुए एक जानिब से आ जाते हैं और अपने घोड़े पर सवार हुए अपने सिपाहियों को लेकर वहां पहुंचते हैं। उस्मान साहिब को सही सलामत अपने सामने देखकर क्लाडिविस के रंग उड़ जाते हैं और उसके पांव तले जमीन निकल जाती है और कहता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। और फिर उस्मान साहिब कहते हैं, मैं जब तक जिंदा हूं उसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। और फिर क्लाडिविस गुस्सा से कहता है, उस्मान क्योंकि तुम नहीं मेरे और मेरी मुट्ठी में आ गए हो, तुम्हारी कब्र यहीं पर होगी। उस्मान साहिब कहते हैं, तुम्हारी तो कब्र ही नहीं होगी। दोस्ती करने वालों के लिए पनागा और दुश्मनी करने वालों के लिए ये सरजमीन कब्र है। तुमने खून से खेलकर हुक्मरानी की, अब अपने ही खून में डूब जाओगे। और इस तरह दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े होते हैं। तो नाजरीन, हम अगली आने वाली किस्त में देखेंगे कि किस तरह यहाँ क्लाडिविस की फौज के सामने आ गए। तो ये यकीनन तरगत साहिब ने ही उस्मान साहिब को बताया होगा और उन्हीं की बदौलत ही उस्मान साहिब को कोई तिर्याक मिला होगा, जिसकी वजह से उस्मान साहिब ठीक हो गए, या फिर ये भी एक चाल का हिस्सा होगा। तो ये सब हम आने वाली किस्त में ही देखेंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक करें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली किस्तें आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।